अस्सलाम वालेकुम। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज की क्लास एक ख़ास क्लास है। आज हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चों को उर्दू लिखाने का आसान तरीका क्या है। दरअसल मैं इस मसले पर संजीदगी से गौर कर रहा था कि अब जबकि उर्दू तन्हा और यकता रह गई है, किस तरह ऐसे में हम छोटे बच्चों को इस ज़बान की तरफ राग़िब कराएं। पहले तमाम किताबें उर्दू मीडियम में हुआ करती थीं, लेकिन आज सिर्फ उर्दू में उर्दू ही पढ़ाई जाती है। ऐसे में जबकि बच्चे बार बार अंग्रेज़ी हरूफ लिखते हैं और उर्दू से रिश्ता तोड़ रहे हैं, किस तरह एक ऐसा रास्ता निकालें कि बच्चे उर्दू में दिलचस्पी भी लें और लिखना पढ़ना भी सीख लें। इस ज़िम्न में मैंने एक नज़म लिखी है जो मैंने अपने सिलेबस में मुतारिफ भी कराई है। लिहाजा ये नज़म आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, याद भी करवा सकते हैं, इसकी मशक भी करवा सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी किताब या सिलेबस में जुर्म करार दिया जाएगा और इस सूरत में फ़ाइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बसूरत दीगर इस नज़म के जुमला हुकूक सिर्फ मेरे पास ही महफूज रहेंगे। असातिज़ा और वालिदैन से इल्तिमास है कि मज़कूरा नज़म को याद कराएं, इसकी बार बार मशक कराएं और बच्चों को उर्दू लिखने की तरफ राग़िब भी कराएं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ जाए तो अपने तासुरात से ज़रूर नवाजिएगा, नीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी लफ्ज़ लिखने के लिए जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती हैं, कोई भी लफ्ज़ लिखने के लिए जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती है, पहले हम उन आवाज़ों को याद करेंगे। तो बढ़ते हैं हुरूफ़ तहजी की तरफ। जो उर्दू के हुरूफ़ तहजी है, उनकी जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती हैं वो आवाज़ें क्या है, पहले हम उन आवाज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये आवाज़ें हम बच्चों को याद कराएंगे, जैसे कि आ से निकलने वाली मुख्तलिफ आवाज़ें आ, ई, ए, ओ। इसी तरह आ, ई, ए, ओ, बा, बी, बे, बो, भ, भी, भे, भो, पा, पी, पे, पो, फा, फी, फे, फो, ता, ती, ते, तो, था, थी, थे, थो, टा, टी, टे, टो, ठा, ठी, ठे, ठो, सा, सी, से, सो, झा, झी, झे, जो, झ, झी, झे, झो, चा, ची, चे, चो, छा, छी, छे, छो, हा, ही, हे, हो, खा, खी, खे, खो, दा, दी, दे, दो, ढा, ढी, ढे, डो, जा, जी, जे, जो, रा, री, रे, रो, डा, ढी, ढे, डो, जा, जी, जे, जो, झा, झी, झे, जो, सा, सी, से, सो, शा, शी, शे, सो, सौ, सी, से, सो, ज़ा, जी, जे, जो, ता, ती, ते, तो, ज़ा, जी, जे, जो, आ, ई, ए, ओ, गा, गी, घे, गो, फा, फी, फे, फो, का, की, के, को, पा, की, के, को, घा, घी, घे, गो, ला, ली, ले, लो, मा, मी, मे, मो, म्हा, भी, भे, मो, ना, नी, ने, नो,
ना नी ने नो भा भी भे वो हा ही हे हो हा ही हे हो या ही हे यो। तो ये थी वो मुख्तलिफ आवाज़ें जो हरूफी तहजी से निकलती हैं जब हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं, या हरूफी तहजी की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो शक्लें यहाँ पे मैंने आपको दिखाई। अब इन शक्लों की आप मशक कराएं। पहले ये नज़म किस तरह याद करानी है, ये जो नज़म है, जो राइम मैंने बनाई है, जो नज़म मैंने लिखी है, इस तरह आप पढ़ें। आ ई ए ओ आ ई ए ओ पा पी बे बो भा भी भे बो पा पी पे पो फा फी फे फो ता ती ते तो था थी थे थो टा टी टे टो ठा ठी ठे ठो। ये इसी तरह ये नज़म गुनगुनानी है, बच्चों को याद करानी है। फिर जब बच्चे इसको याद करें तो बच्चों से कहना है कि अब आप भी इसी तरह लिखें, ये बोर्ड पर भी आप लिखें, बार बार लिखें, और उनकी कॉपी पर भी आप लिखें, और बच्चों से कहें कि अब आप खुद भी मशक करें और साथ साथ आप गाएं भी। तो अब देखिए इसके बाद जो अल्फाज बनते हैं, अब देखो कोई भी लफ्ज़ लिखने में आसानी होगी, आवाज़ बच्चों ने पहचान ली है। अब इनसे मसलन आ से आता हूँ, आ से आता हूँ, आती हूँ, आता हूँ, आती हूँ, आते हैं या आऊँगा। इसलिए आ ई ए ओ, आती, आता, आती, आते या आऊँगा। इसी तरह जो आ से, ये था आ मद आ जिसको हम कहते हैं, और इसी तरह आ से उठता हूँ, उठती हूँ, उठता हूँ, उठती हूँ, उठते हैं या उठूँगा, उठूँगा। ये मशक आप बार बार कराएं, ये अल्फाज आप बार बार बच्चों से लिखवाएं, बच्चों से कहें कि ये अल्फाज आप लिखें। या इसी तरह भ से हमें सिर्फ आवाज़ पकड़नी है, बा, भी, भे, बो। अब भा से भागता हूँ, बा से भागता हूँ, भागती हूँ, भागता हूँ, भागती हूँ, भागेंगे, भागूंगा। या इसी तरह पे से पाता हूँ, पाती हूँ, पाता हूँ, पाती हूँ, पाते हैं, पाऊंगा। अब इसके बाद आप कुछ भी, कोई भी लफ्ज़ आप लिख सकते हैं, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। जब भी बच्चे लिखेंगे तो आसानी के साथ उर्दू अल्फाज लिख पाएंगे, और जो उर्दू का इमला है वो भी बच्चे जान जाएंगे, और बच्चों की बार बार मशक करवाने से तमाम अल्फाज जो उर्दू के हैं वो बच्चे आसानी के साथ लिख पाएंगे। ये एक आसान हल है। आप भी इसके बाद पा पे हमने अल्फाज बनाए, फिर आप ता पे भी अल्फाज बना सकते हैं। जो हरूफी तहजी है तमाम अलिफ से ये तक आप तमाम हरूफी तहजी के अल्फाज बना सकते हैं, और फिर बच्चों को मशक करवा सकते हैं। और जब बच्चे मशक करेंगे, जब बच्चे इन पे बार बार मशक करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, दोहराएंगे, याद करेंगे, तो इन बच्चों को आगे बढ़कर बहुत ही आसानी होगी उर्दू ज़बान लिखने में, उर्दू ज़बान बोलने में, उर्दू ज़बान पढ़ने में। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास ऐसे बच्चों के लिए, या उन बच्चों के लिए जो स्कूल में जब दाखिला लेते हैं तो बाद में ये तो छोटे होते हैं, इस ज़बान की तरफ
راغب نہیں ہوئے ہوتے ہیں یا کسی بھی زبان کی طرف، چونکہ آج کل انگریزی کا دور رہا ہے، آج انگریزی زبان ہر کوئی اپنے بچے کو سکھانا چاہتا ہے، تو ایسے میں اردو یتیم زبان سی لگ رہی ہے، اور ہم کس طرح اس زبان کو اپڈیٹ کریں، اس کو نئے طریقے سے ہم انٹروڈیوس کریں، متعارف کریں، یہ آپ تک ہیں، یہ اساتذہ صاحبان تک ہیں، یہ والدین تک ہیں۔ اساتذہ صاحبان سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ کلاس، اس پہ آپ خود بھی عمل کریں، اگر آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہو آپ اس پہ خود بھی عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی درخواست کریں، اور یہ ویڈیو آپ شیئر بھی کریں، اور اپنی کلاس میں، اپنے اسکول میں آپ اس پہ عمل بھی کریں، تاکہ اردو زبان جو ہے، جو میٹھی زبان ہے، جو شیریں زبان ہے، اس کے ساتھ بچوں کا پھر ایک بار تعلق جڑ جائے، وہ اس زبان کو پھر ایک بار چاہیں، پیار کریں، تاکہ اردو جو ہماری مشہور زبان ہے، جس میں قرآن شریف بھی ہے، جس میں احادیث بھی ہے، جس میں تمام تر ہمارا مذہبی سرمایہ بھی ہے، اور جو ہماری شناخت ہے، اس کو ہم بعد میں یا ہمیشہ کے لیے قائم رکھ پائیں گے۔ تو آج کی کلاس یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔